हेलो लिसनर, चलो वहीं से शुरू करते हैं। बेडरूम में पहुंचने के बाद हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं बची थी। उस रात हमने खूब बातें की और खूब हंसे। हमारे होंठ अभी भी उस पहले किस की गर्मी से भरे थे। हमने बहुत धीरे से अपने कपड़े उतारे। जल्दबाजी किसी को नहीं थी क्योंकि हमारे पास पूरी रात थी। मुकेश ने मुझे प्यार से देखा और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने उसके गट्ठे हुए शरीर को पहली बार बिना किसी रोक टोक के छुआ। उसका स्पर्श मेरे लिए जादू जैसा था। उस रात हमारा मिलन सिर्फ जिस्मानी नहीं था। ये दो आत्माओं का मिलना था जो सालों से प्यार के लिए तरस रही थीं। उसने मुझे इतने प्यार से गले लगाया कि मुझे लगा जैसे मेरी सारी अकेलेपन की शिकायतें दूर हो गई हैं। हमने एक दूसरे को गहरा सुकून दिया। उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदा हूं, मैं कीमती हूं। यह एहसास रवि ने कभी नहीं दिया था। जब सब कुछ शांत हुआ तो मैं मुकेश की छाती पर सिर रखकर लेटी थी। उसकी धड़कन मेरे लिए सबसे सेफ जगह थी। बस अब यही चाहिए था, मैंने धीरे से कहा। मुझे भी निशा, उसने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा। तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा और मुकेश का रिश्ता अब किसी भी फिल्मी प्यार से ज्यादा असली और मजबूत है। वह मेरा सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। प्यार की इस मीठी रात के बाद मुकेश की आवाज अचानक गंभीर हो गई। हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर सर्च करोगे और मैं तुम्हें मिलूंगी ना। पर याद रखना, निशा रानी स्टोरीज। तो मैं कह रही थी कि मुकेश ने कहा, सुनो निशा, उसने कहा, अब थोड़ा सीरियस होते हैं। रवि भाई सिर्फ कामकाजी नहीं है, उनके काम में कुछ लोचा है। मैं चौंक गई। लोचा? कैसा लोचा? तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें गार्डन नाम के फोल्डर के बारे में बताया था। मुझे पक्का पता है, उसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने एक बार सुना था, वह फोन पर किसी को बुरी तरह धमका रहे थे। उनके चेहरे पर जो डर और गुस्सा होता है, वो नॉर्मल बिजनेसमैन का नहीं है। मुकेश की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा रोमांस अब सीधे थ्रिलर में एंट्री कर चुका था। तुम्हें देखना होगा निशा, उसने जोर दिया। रवि भाई का लैपटॉप चेक करो, जब वह सो रहे हों या बाहर हों। ये सिर्फ उनकी नहीं, अब हमारी भी बात है। अगले दिन मैंने रवि पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी निकलता और देर रात थका हारा लौटता। दोपहर में जब रवि ऑफिस में था, मैंने हिम्मत करके उसके कमरे में एंट्री की। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा जैसे मैं किसी फिल्मी जासूसी का हिस्सा हूं। मैंने लैपटॉप ऑन किया। पासवर्ड डालना आसान था, क्योंकि मैं उसे सालों से साफ करती आ रही थी। मैंने गार्डन फोल्डर खोला। अंदर कोई पेड़ पौधे नहीं थे। वहां बैंक ट्रांजैक्शन के अजीब से दस्तावेज, क्रिप्टोकरेंसी के कुछ कोड और कुछ छिपी हुई ऑडियो फाइलें थीं। मैंने एक ऑडियो फाइल प्ले की। रवि की आवाज रिकॉर्डिंग में। मैंने कहा ना, अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पैसा दुबई पहुंचना चाहिए आज रात। मुझे सुनकर उल्टी आ गई। रवि सिर्फ करप्ट नहीं था, वह खतरनाक आदमी था जो धमकी दे रहा था और शायद बड़े फ्रॉड में शामिल था। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद किया। मेरी डरती हुई आत्मा अब और ज्यादा प्यार के लिए मुकेश पर निर्भर हो चुकी थी। ये जिंदगी बर्बाद होने वाली थी और मेरे पास सिर्फ मुकेश ही था। हाँ, तो कैसा लगा? पहला पार्ट अधूरा किस्सा कल सुनाऊंगी। एक बात, तुम कमेंट क्यों नहीं करते? चलो अभी कमेंट करो। बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स मुझे सुनने के लिए, आपकी निशा।